हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 7 का चैप्टर, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, तो अगर आपको देखना है तो चैनल पर सर्च कीजिएगा। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसको हम पार्ट्स में ही कवर कर रहे हैं। तो ये है पार्ट 2। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके। आवर टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चक्रास टू अस। हमारे टीचर ने जो है चक्रों के बारे में, जो उसमें चक्र बने हुए हैं, ठीक है, जो सिंबल मॉन्यूमेंट दिया हुआ है तो उसमें जो चक्र बने हुए हैं उसके बारे में हमारे टीचर ने उसका जो सिग्निफिकेंस हो गया एक इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंस जो है वो एक्सप्लेन किया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड हेंस शेयरिंग विद यू। और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब जो सौम्या है ना लड़की, वो लेटर लिख रही है, तो लेटर में शेयरिंग हो रही है आपस में। तो सौम्या ने आनंदा को लेटर लिखा है। तो आप लोग पार्ट 1 में समझ लीजिएगा। तो पार्ट 2 में यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ और तुमसे शेयर कर रही हूँ। द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स विच आर नोन एज अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। ओके, चक्र अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंट्रल ओबेलिस्क विद द इटर्नल फ्लेम द अमर जवान ज्योति। तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, ठीक है, वो 4 कंसेंट्रिक सर्कल में बना हुआ है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है जैसे कि सर्कल्स के ऊपर सर्कल्स, फिर सर्कल्स, फिर सर्कल्स, इस तरीके से 4 बने हुए हैं उसमें। कंसेंट्रिक का मतलब है कि जो सर्कल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को ना तो टच करें और ना ही एक दूसरे को कट करें, ठीक है। तो वो एक दूसरे के ऊपर हैं, 4 सर्कल्स में बना हुआ है ये। विच आर नोन एज अमर चक्र, जिनको क्या बोला जाता है? अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र के नाम से जाना जाता है। अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंट्रल ओब्रिज, जिसमें कि 15 मीटर टॉल एक स्मारक बना हुआ है, उसके चारों तरफ ही चक्र बने हुए हैं। विद द इटर्नल फ्लेम, जिसमें फ्लेम जल रही है, द अमर जवान ज्योति। ओके। इट ऑल्सो हाउसेस ब्रोंज एंड स्टोन म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स। इज अमेजिंग। और इसमें क्या है, इसमें जो है म्यूरल्स भी बने हुए हैं। तो म्यूरल्स जो होते हैं आमतौर पर दीवारों पर जो पेंटिंग्स की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उसको बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है ऑल्सो हाउसेज ब्रोंज एंड स्टोन, यहाँ पर ब्रोंज और स्टोन्स के म्यूरल्स बनाए गए हैं एंड ग्राफिक पैनल्स भी बनाए गए हैं। इज अमेजिंग। तो क्या ये अमेजिंग नहीं है? द इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट द अमर चक्र, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमोर्टेलिटी, ठीक है। तो जो इनर मोस्ट सर्कल है, जो सबसे अंदर का जो सर्कल है, वो रिप्रेजेंट करता है अमर चक्र को, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमोरलिटी, जो कि एकता का सर्कल है, मतलब भारतीय एकता का प्रतीक है। दिस हैज़ द ओबेलिस्क विद इटर्नल फ्लेम, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है एक इटर्नल फ्लेम का एक स्मारक भी है जिसमें ज्योति जलती है। द अमर जवान ज्योति फ्लेम symbolizes द immortality ऑफ द स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर्स विद द एश्योरेंस दैट द नेशन विल नेवर फॉरगेट देयर सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो ये जो अमर जवान ज्योति है, उसमें जो फ्लेम जल रही है, ये हमें ये याद दिलाती है, ये इस चीज़ का सिंबल है कि जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, उन्होंने जो ये अपने प्राणों की जो आहुति दी है, जो सेक्रीफाइस दिया है, उसको हमारा राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। द सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चक्र विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। जो सेकेंड सर्कल है वो वीरता चक्र के नाम से जाना जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जिसको बहादुरी का सर्कल भी कहा जाता है, बहादुरी के सर्कल के नाम से जाना जाता है। देयर इज़ अ कवर्ड गैलरी दैट एग्जिबिट 6 म्यूरल्स crafted in bronze depicting valiant battle actions of our armed forces, ठीक है। देयर इज़ एक कवर्ड गैलरी, इसमें एक कवर्ड गैलरी है जिसमें 6 म्यूरल क्राफ्टेड, जिसमें कि क्राफ्ट के 6 म्यूरल्स बने हुए हैं ब्रॉन्ज के, डिपिक्टिंग वैलियंट बैटल एक्शंस ऑफ आर आर्म फोर्सेज, जिसमें कि क्या है, आर्म फोर्सेस के जो है अलग अलग तरीके के एक्शंस उसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो म्यूरल्स हो गया अ लार्ज पिक्चर ऑन अ वॉल, मतलब मैं बताया था अभी कि जो वॉल पे क्या होता है, चित्रकारी की जाती है। तो यहाँ पर ब्रोंज के बनाए गए हैं, उसमें ना अलग अलग एक्शंस, आर्म फोर्सेस के अलग अलग एक्शंस दिखाए गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध में टक्कर ली दुश्मनों से। द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट द त्याग चक्र, और जो तीसरा सर्कल है वो त्याग चक्र के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, जो कि बलिदान वाला सर्कल है, इसको सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहते हैं। द सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर सिम्बोलाइज द एंशियंट वॉर फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड चक्रव्यूह, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना हुआ है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है, ये भारतीय सिपाहियों के सम्मान का प्रतीक है। और इसमें क्या है, जो है ये चक्रव्यूह, जो प्राचीन समय में चक्रव्यूह होता था, उसकी चित्रकारी की गई है कि चक्रव्यूह किस तरीके से बनाया जाता था।
The walls are covered with granite tablets and individual tablet is solely dedicated to each fallen hero of post independent India। और इसमें जो ब्रिक लगी हुई हैं वो ग्रेनाइट की लगी हुई हैं, ठीक है, और जिसकी प्रत्येक ईंट पर क्या है, जो हमारे जो जिनकी सोल्जर्स की डेथ हो गई है उनके जो नाम है उस पर अंकित हैं, ठीक है, जो हमारे देश के हीरो हैं। देयर नेम्स आर एच्ड इन गोल्डन लेटर्स, इनके जो नेम है वहाँ पर, उनके जो नेम्स हैं वहाँ पर वो गोल्डन लेटर्स में लिखे गए हैं। द आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट द रक्षा चक्र, और जो बाहरी चक्र है, सबसे बाहर का जो चक्र है वो रक्षा चक्र कहलाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसको सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वो हमारा एक सुरक्षा चक्र है। इन दिस चक्रा द रो ऑफ ट्रीज इज अ रिश्योरेंस टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अबाउट देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट। इस चक्र में द रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की एक लाइन दे रखी है, ठीक है, जो कि हमें ये दर्शाता है कि सिटीजन, जो भारतीय नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो भारतीय नागरिक हैं वो किस तरीके से सेफ़ हैं, क्योंकि जो बाहरी जो थ्रेट होते हैं, कोई ना उनको कोई धमका सकता है ना डरा सकता है, कि किस तरीके से उनको सुरक्षित हमारे सोल्जर्स ने रखा है। ईच ट्री रिप्रेजेंट द सोल्जर्स हु एंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ईच ट्री, हर ट्री जो है, प्रत्येक ट्री जो है वो हमारे सिपाहियों की बहादुरी और उनकी जो राष्ट्र की एकता है उसको दर्शाता है। ओके, ये जो है इमेज दे रखी है, इस तरीके से 4 सर्कल हैं, ठीक है, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षा चक्र, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए कौन सा चक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वी स्पेंड द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सराउंडिंग्स एरियाज मार्क्ड बाय मैजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ, ठीक है। वी स्पेंड द होल डे, हमने अपना सारा दिन मॉर्निंग से शाम तक का एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, अपना नेशनल वॉर मेमोरियल में ही बिताया, एंड द सराउंडिंग्स एरिया, उसके चारों तरफ के एरिया को हमने विजिट किया। मार्क्ड बाय मैजेस्टिक लॉन्स, वहाँ पर हमने बहुत सारे मैजेस्टिक लॉन्स और ग्रैंड बिल्डिंग्स देखी, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है ये एरिया। वी वर इमर्स्ड इन द एम्बियंस दैट वॉज सोलेमन एंड अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट अ फ्री नेशन कुड अचीव, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा कि हमारे दिमाग में ये आया, मतलब हमें ये रिमाइंडर हुआ कि हमारा राष्ट्र कैसे आज़ाद हुआ, व्हाट अ फ्री नेशन कुड अचीव, और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। द ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस दैट वॉज विजुअली इंस्पायरिंग। ओवरऑल कुल मिलाकर ये बात है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस जो हमें वहाँ पर हुआ, दैट वो विजुअली इंस्पायरिंग, उसने हमें ना बहुत ज़्यादा विजुअली इंस्पायरिंग किया। आई फेल्ट एज इफ़ आई हैड डेवलप बॉन्ड विद द प्लेस, मैं सोच रही हूँ कि एज़ इफ़ आई हैड डेवलप बॉन्ड विद द प्लेस, कि यहाँ से जो मतलब जो ये स्थान है, यहाँ से मुझे एक बहुत बड़ा वो सबक मिला है, मतलब बहुत बड़ा एक बॉन्ड बन गया है, इससे यहाँ पर आने से मुझे बहुत शांति मिली है। ओके, I learnt a lot, but I also have to admit that the various discourses on the day brought tears too. I learnt a lot, मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, but I also have to admit that the various discourses on the day brought, लेकिन वहाँ पर अपना सारा समय बिताने के बाद जितना मैंने मतलब सोचा, घूमा फिरा मैंने वहाँ पर, तो on the day brought tears to my eyes. ओके, तो वहाँ पर घूमने फिरने के बाद मैंने ये डिस्कर्स से मतलब एक डिसीज़न निकाला कि मेरी आंखों में वहाँ पर आंसू थे, मतलब मुझे वहाँ पर थोड़ा सा दुख भी हुआ था। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवेस्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाई वॉर्स, ठीक है। इट वॉज सैड टू थिंक, मुझे ये सोचकर बहुत दुख हुआ था कि अबाउट द मैसिव डिवेस्टेशन, कि मतलब कैसे वो हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गंवा दी, और बेचारों को युद्ध में जो थे बेचारे वो कैसे उनकी लाइफ का डैमेज हुआ था, और डिस्ट्रक्शन, डिवेस्टेशन मीन्स है डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, तो कैसे उनकी लाइफ का जो है डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो मुझे ये सोचकर वहाँ पर बहुत दुख हुआ था। इट मोटिवेटेड मी टू लाइव अ लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज़, इसने मुझे ये मोटिवेट किया, वहाँ पर मुझे ये मोटिवेशन मिला कि हम अपने जो हीरोज़ हैं उनके सेक्रीफाइस को मतलब बेकार नहीं जाने देंगे, ये एक वर्थी सेक्रीफाइसेस हैं जो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी दे दी। आफ्टर आवर विजिट के बाद द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन स्टोरीज ऑफ वेलोर ऑफ द ब्रेव हार्ट्स वी केम अक्रॉस एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। आफ्टर आवर विजिट, हमारे विजिट के बाद हमारे क्लास ने डिसाइडेड किया कि हम सबको जो है इन भारतीय सिपाहियों के सम्मान के लिए, ठीक है, ये जो ब्रेव हार्ट्स थे, नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रेजेंटेशन देना है। वी डिवाइडेड आवरसेल्व्स इनटू 5 ग्रुप्स, हम सब जो है 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। वी आर चूजिंग martyrs to make presentations depicting their courageous stories,
ठीक है। वी आर चूजिंग मार्टियर्स, वी आर चूजिंग, हमने सबने क्या था, जो मार्टियर्स चूज़ किया टू मेक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डिपिक्टिंग देयर करेजियस स्टोरीज, और जिससे कि उनकी जो साहस की स्टोरीज थी उनको हम समझ सकें। आर टीचर हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू शेयर आर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, हमारे टीचर ने भी जो है हमसे एडवाइस किया, हमको एडवाइस किया अस टू शेयर आर एक्सपीरियंस, कि वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं वहाँ के उनको शेयर करेंगे स्कूल असेंबली में। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सोल्जर्स टू कमोमरेट्स, और हम सबको ये सोचकर बहुत गर्व हो रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जो हमारे स्कूल के और भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम असेंबली में ये सब डिस्कस करेंगे, अपने विजिट के बारे में उनको बताएंगे, तो और जितने भी स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पर नहीं गए थे, है ना, नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानकर कितना खुश होंगे और उनको कितना अच्छा लगेगा कि भारतीय सैनिकों ने क्या क्या किया है। आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पद्मापनी आचार्य हु फाउट फॉर इंडिया इन द 1999 कारगिल वॉर एंड वॉज अवॉर्डेड इन द महावीर चक्र। मैं जो प्रेजेंटेशन बनाने जा रही हूँ ऑन द स्टोरी, वो एक मेजर पद्मापानी आचार्य थे जिनकी स्टोरी है, उस पर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। हु फॉट फॉर इंडिया इन द 1999 कारगिल वॉर, जिन्होंने कि कारगिल वॉर में, ठीक है, इंडिया में जो कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड वॉज अवॉर्डेड द महावीर चक्र, और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह है उनकी इमेज। रिमेंबरिंग कारगिल 1999, मेजर पद्मापनी आचार्य, 21 जून 1968 से 28 जून 1999। ठीक है, तो महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया, शत नमन है इनको। ओके, और ये जो है ये साइटेशन है फॉर द महावीर चक्र का। ठीक है, तो हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, Before he went into battle, he wrote a letter to his father that he was not afraid or scared about losing his life while trying to protect the motherland. ठीक है, युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा था। उन्होंने उसमें बताया था कि ही वॉज नॉट एफ्रेड, कि वो डर नहीं रहे थे, और स्केर्ड, वो बिल्कुल भयभीत नहीं थे, जिससे कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि हमारी लाइफ चली जाएगी। वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, जब वो मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। ठीक है, कोटिंग श्रीमद् भागवत गीता, ही वेंट ऑन द से। ठीक है, भागवत गीता में भी लिखा गया है, उन्होंने बताया है कि हतो वा प्रास्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ठीक है, इफ़ यू फाइट, मतलब गीता में भी कहा गया है कि इफ़ यू फाइट, अगर तुम लड़ोगे, यू विल एदर बी स्लेन ऑन द बैटल फील्ड एंड गो टू द कोलेस्ट्रल अबोर्ड्स, अगर तुम लड़ोगे, यू विल एदर, और अगर तुम मारे भी जाओगे युद्ध क्षेत्र में, एंड गो टू द कोलेस्ट्रल अबोर्ड्स, या फिर तुम जो है आकाश के तारे बन जाओगे या ऊपर चले जाओगे, और यू विल गेन विक्ट्री एंड एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ, या फिर तुम जो है विक्ट्री, तुम्हें जीत मिलेगी, एंड एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ, और इस पृथ्वी के राजा तुम ही होगे। देयरफॉर अराइज विद डिटर्मिनेशन, इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ उठो, ओ सन ऑफ कुंती, हे कुंती के बेटे, एंड बी प्रिपेयर टू फाइट, और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मतलब कृष्ण ने ये उपदेश दिया था भागवत गीता में अर्जुन को, जब अर्जुन हिम्मत हार रहे थे, कह रहे थे कि मैं अपनों से ही लड़ूंगा, तब उन्होंने ये संदेश दिया था। वी रीच्ड बेंगलुरु एस्टरडे, हम जो है बेंगलुरु कल पहुंच गए। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर, मैंने ये इतना बड़ा लेटर तुम्हें इसने लिखा है कि एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ ये जो है इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है उसको शेयर करे बिना नहीं रह सकती थी। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, अपने मॉम और डैड को मेरा सम्मान देना। आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, और मैं तुम्हारी मम्मी के छोले भटूरे बहुत मिस कर रही हूँ। यू नो आई एम अ फूडी, से हेलो टू अमित, और तुम जानते हो कि मैं बहुत फूडी हूँ। से हेलो टू अमित, और अमित को मेरा हेलो कहना। योर फ्रेंड सौम्या, तुम्हारी दोस्त सौम्या। ओके, तो यहाँ पर उसका लेटर ख़त्म होता है सौम्या का। ठीक है, तो लेसन अभी आगे है। ठीक है, अब हम इसका जो पार्ट 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।